हेलो फ्रेंड, सीजीबीएसई हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो छत्तीय सहायक शिक्षक और शिक्षक के अंतर्गत हम लोग का जो डेली 9 PM में क्लास होता है, उसके अंतर्गत आज हम लोग कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक के आपके प्लेलिस्ट में अपलोड है, जो सुबह हो जाता था। आज से इसको 9 PM में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे इसमें कवर करने हैं जो आपके व्यापम लेवल पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके क्या 9 PM में बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो चलिए, एक बार नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ से उसको ऑन कर लीजिए, वहीं आंसर देते जाना है आपको। और एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि बाकी लोग जुड़ जाएं। क्लास का टाइम हो गया है, चलेगा। और जिन लोग भी हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, अभी भी मौका है, देख लीजिएगा। ये नंबर है हमारा 75 83 86 44 61। इसमें कॉल करके मेरे से बात कर लीजिएगा या डिटेल ले लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज करके। अभी भी समय है, अभी भी आप जुड़ते, बेहतरीन शानदार तैयारी होगा आज से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक हम लोग आपका तैयारी कराएंगे। तो देख लेना, जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं या जुड़ गए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लीजिएगा, फीस 499, 599, 999। ठीक है, तीनों फीस चल रहा है। फीस से कोई दिक्कत नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट सुविधा है। आप आराम से आइए, बात कर लीजिए, जो भी समस्या है जैसा हम लोग आपको सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके व्यापम लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जैसा आपके एग्जाम में आता है ना। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा इसमें का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बताना है आपको। बेसिक, लिनक्स, जावा, फोर्टॉन, कोबोल। 5 ऑप्शन है इसमें, आपका बता दीजिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही जवाब, लिनक्स। लिनक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में आपको कुछ एडिशनल जानकारी बताऊंगा। देखिए, लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इसको ध्यान दीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, मॉडल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये मेनफ्रेम कंप्यूटर ये सब में ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस ऑपरेटिंग सिस्टम मात्र 1% ही उपयोग होता है लिनक्स का। बाकी सब आपका जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया और मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तक आप केवल पढ़ते हो कि लिनक्स उपयोग मतलब क्या है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ते हो, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, ये सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर बस उपयोग होता है। केवल 1% कहीं कहीं इसको आपका डेस्कटॉप में यूज़ किया जाता है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। C++ एक खाली स्थान है, बताना है क्या है। प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 5 ऑप्शन कर दिए हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहेगा, तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा। आपको कुछ कुछ एडिशनल जानकारी बताना करके 5-5 ऑप्शन कर दिए हैं। चलिए बताइएगा, C++ क्या है। बिल्कुल सही जवाब, इसका फुल फॉर्म ही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सामान्य उद्देश्य क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह इम्परेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जेनरेटिक इत्यादि फीचर से मुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज में ये काम करता है। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मापते हैं? तो इसको बताना है कि हम लोग जो कंप्यूटर की स्पीड मापते हैं, जैसे बाइक की स्पीड किससे नापते हैं, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर बोलते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर की स्पीड किससे नापते हैं, वो भी सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, EFTS द्वारा, MPG द्वारा, TIFF द्वारा, फ्लॉप्स द्वारा, BPS द्वारा। चलिए इसका आंसर करेंगे, नीचे लाइव चैट में आंसर करिए, फास्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है ना, वो जरूर बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि समय रहते आपका तैयारी परफेक्ट हो पाए। आपको डेली हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज आपको पता चल पाए आपको एक पोस्ट मिल रहा है कि नहीं, और समय रहते आप उसमें सुधार कर पाएँ। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, फ्लॉप्स द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, फ्लॉप्स द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। MICR में प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, MICR में ऐसा 15-16 नंबर का एग्जैक्ट एक कोड होता है। ठीक है, 9 अंक का कोड होता है ना, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 अंक का एक कोड होता है। ठीक है, तो उस कोड में जो प्रथम 3 अंक होते हैं वो क्या दर्शाता है, ये बताना है। बैंक का नाम, शहर का नाम, शाखा का नाम, वैधता का नाम, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है,
चलेगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए हर क्वेश्चन आपको एडिशनल जानकारी मिलने वाला है। देखिए MICR का फुल फॉर्म आपको याद हो गया, क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और देखिए इसमें कितने अंक होते हैं टोटल, तो ये टोटल होते हैं 9 अंक होते हैं। शुरू के जो 3 अंक क्या दर्शाते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। शुरू के 3 अंक क्या रहते हैं? ऑप्शन नंबर बी शहर का नाम दर्शाते हैं, याद रखिएगा। जो कोड नंबर होता है शुरू के 3 अंक क्या होते हैं? शहर का नाम दर्शाते हैं। उसके बाद के जो 3 अंक होते हैं जस्ट अगला, वो आपके बैंक का नाम दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो लास्ट के 3 अंक होते हैं वो क्या कहा जाता है? आपका अंतिम में ब्रांच कोड होता है, ठीक है, ब्रांच कोड। तो 3 3 6 3 9 अंक होता है MICR। जो चेक वेक लेते हो ना, चेक में जो नंबर रहता है वो 9 अंक का नंबर रहता है, ठीक है। तो पहले का 3 क्या दर्शाता है? शहर का नाम, ठीक है। और दूसरे का 3 अंक क्या दर्शाता है? तो आपका बैंक का कोड रहता है, और तीसरा ब्रांच कोड रहता है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। CDR का विस्तारित रूप क्या है? तो फुल फॉर्म बताना है आपका CDR का। कंपैक्ट ड्राइव रीडर, कंपैक्ट डिस्क रैम, कंपैक्ट ड्राइव रिकॉर्डेबल, कंपैक्ट डिस्क रीडर, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो जल्दी से बता दीजिए CDR का विस्तारित रूप क्या होता है? तो CDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, ठीक है। यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है। इसमें हम लोग स्टोर करते हैं ना, CD होता है, 2 चीज़ होता है आपका, CD और DVD, ठीक है। तो CD राइट है ना, ठीक है। चलेगा आगे देखते हैं कि केवल इसमें रीड कर सकते हैं, आर लिखा है मतलब रीड, और CDRW लिखा है तो मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6। नेटवर्क से किसी प्रोग्राम की कॉपी या डाउनलोडिंग करने के बाद उसकी कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब किसी प्रोग्राम से उसको कॉपी कर लिए या उसको डाउनलोड कर लिए, उसकी कई प्रतियां बनाना है, कॉपी करना है, तो क्या कहलाता है? नेटवर्क पायरेसी, प्लेगियरिज्म, सॉफ्टवेयर पायरेसी, साइट लाइसेंस पायरेसी, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोग्राम की कॉपी है उसको डाउनलोड करने के बाद उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बिल्कुल सही जवाब। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर को कॉपी करें तो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। कॉपी करना को पायरेसी, चोरी करना को पायरेसी के अंतर्गत लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलेगा, जो अनधिकृत रूप से सार्वजनिक सूचनाएं होती हैं उनको ऐसा किया जाता है कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है आपको असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित में कौन सा, एक सेकंड रुकिएगा ना। चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके स्क्रीन पे, पढ़ेंगे। असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना जो असेंबली लैंग्वेज होता है, देखिए मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज पढ़े हो ना, तो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को ही बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम का संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे नोमिक्स कहते हैं ना। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बता दिया मैं, ऑप्शन नंबर बी नोमिक्स। असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित सिंबल का प्रयोग किया जाता है, नोमिक्स, याद रखेंगे। यह प्रोग्राम वास्तव में मशीन इंस्ट्रक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, मशीन लैंग्वेज का। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्ट्रीमिंग क्या है? स्ट्रीमिंग सुने हो, क्या होता है स्ट्रीमिंग? चलिएगा, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, पढ़ते हैं। स्ट्रीमिंग क्या है? डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है। यूज़र को प्रोसेसर से प्राप्त होने वाला परिणाम है। स्टोरेज मीडिया द्वारा प्रोवाइड होने वाला सीक्वेंशियल एक्सेस है। किसी विशेष शब्द या वाक्य की सही स्थिति का अत्यंत शीघ्रता से पता लगाने की विधि है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बता दीजिए स्ट्रीमिंग क्या है। हम आपके जो व्यापम लेवल पे इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं, तो पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। क्लास खत्म होने तक पूरा करिएगा। चलेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक को ही स्ट्रीमिंग बोलते हैं। स्ट्रीमिंग या मीडिया स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं इसको। तो मीडिया स्ट्रीमिंग या स्ट्रीमिंग बोले, डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है जिससे शीघ्रता से और लगातार डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। जैसे स्ट्रीमिंग के अंतर्गत आपका मीडिया, जो आप लोग लाइव क्लास अभी देख रहे हैं, ये भी स्ट्रीम हो रहा है ना। तो हम लोग अपना जो डाटा है यहाँ अपने कंप्यूटर से मैं आपके मोबाइल में इसको लगातार वो कर रहा हूँ ना, लगातार आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसीलिए स्ट्रीमिंग कहलाता है, लाइव स्ट्रीम बोलते हैं ना। तो ये उसी के अंतर्गत आता है, जो लगातार डाटा को ट्रांसफ़र करता है वो स्ट्रीमिंग के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर
और कंप्यूटर पद्धति का निर्माण करने वाले उपकरण और प्रोग्राम की विशिष्ट संयोजन व्यवस्था का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर और कंप्यूटर पद्धति का निर्माण करने वाले उपकरण और प्रोग्राम की विशिष्ट संयोजन व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलेशन, सिंटैक्स, मल्टी प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस। मतलब दो तीन कंप्यूटर सबको कंप्यूटर पद्धति को जोड़ के एक प्रोग्राम टाइप को बनाना है कंप्यूटर काम करने के लिए, उसको क्या कहलाएगा? चलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10वां क्या बोलता है? सर्च के दौरान सभी शब्दों को मैच करने के लिए किस बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे। सर्च करने के लिए हम लोग करते हैं ना, सर्च के दौरान सभी शब्दों को मैच करने के लिए किस बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? एंड, और, एक्स और नॉट, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, पांचों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी बता दीजिए। बुलियन ऑपरेटर, किस बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे मैच करने के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंड। ठीक है, जो जितने भी विशेष सर्च टर्म के लिए रिकॉर्ड को लोकेट करने के लिए एंड बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है ना। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं, ये बताना है। आउटपुट डिवाइस मतलब आपका 3 आउटपुट होंगे और एक आपका इनपुट होगा, उसको बताना है। पहला है प्रिंटर, फिर है मॉनिटर, फिर कीबोर्ड, फिर प्लॉटर। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन इनमें से आपको बताना है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कीबोर्ड। आपको पता है जो कीबोर्ड होता है ना, छोटा छोटा बटन होता है उसमें। ठीक है, तो जो कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड क्या करता है, बटन के सहारे आप क्या इनपुट देते हो। ठीक है, तो इनपुट और डिवाइस के अंदर आता है कीबोर्ड। चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। चलेगा, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सॉफ्टवेयर है, ये बताना है आपको कौन सॉफ्टवेयर है? कोबोल, फायरवॉल, जावा, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर है, जल्दी बता दीजिए। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है, जल्दी बताइए आप लोग। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, जो जावा है। ठीक है, सन माइक्रोसिस द्वारा विकसित किया गया है ये। तो ये याद रखिएगा, जावा किसने विकसित किया है? तो सन। ठीक है, सन माइक्रोसिस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। ये कई सॉफ्टवेयर और विशेष विवरणों का एक समूह होता है ना, बहुत सारे इसके अंदर का सॉफ्टवेयर आता है, उसका समूह होता है। बाद में क्या आया था, ओरेकल द्वारा इसको खरीद लिया गया था। पहले देखिए, इसको विकसित कौन किया है? तो सन माइक्रोसिस कंप्यूटर द्वारा। बाद में इसको अधिग्रहण कर लिया गया था किसके थ्रू? तो ये याद रखिएगा, ओरेकल। ओरेकल सुने हो ना, ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया था। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पूरा अंतिम तक कुछ बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना भी करते जाएंगे डेली 40-50 क्वेश्चन, तो आपका बहुत ज़्यादा आपका कंप्यूटर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखे हुए लगेंगे आपको। हम लोग लगभग 5000 क्वेश्चन का टारगेट रखें, कंप्यूटर का भी करा देंगे, ताकि आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर को आपका छूटे मन। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नेटवर्क नहीं है? रेन, पेन, मेन, वेन, मेन। तो कौन से इसमें का नेटवर्क नहीं? सभी को पता होगा, बहुत फास्ट है, इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन में, ये रेन नाम से कुछ नहीं होता, बाकी पेन होता है, मेन होता है, लेन होता है, वेन होता है। ठीक है जी, चलेगा, आगे बढ़ें। ये क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? मतलब आपको जानते हो ना, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क से होता है। कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कंप्यूटर को डाटा एक्सचेंज करने की सुविधा देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये साइज के आधार पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे PN का क्या होता है, फुल फॉर्म आपको पता है? चलिए 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। PN का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे देखिए, लेन। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लेन का ध्यान दीजिए, लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और मेन का क्या होता है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और वेन का क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो देख लीजिएगा इन सभी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, इसको चलेगा। चलेंगे, आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी विश्वस्त मैसेज या वेबसाइट का छद्मवेश धारण कर यूज़र नेम्स, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से मनी अमाउंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जो धोखाधड़ी होता है ना, आपको मैसेज जैसे भेज देते हैं, OTP बता दो, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, उसको रिन्यू करा लो, तो क्या कहलाता है? स्पूफिंग, हैकिंग, फिशिंग, वेलिंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आप कार्ड नंबर डिटेल मांगते हैं फिर पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको। देखिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिशिंग कहते हैं ना। देखिए उन लोग भी मछली जैसे फंसाते हैं आपको। ठीक है, OTP भेज देंगे या OTP भेज देते हैं, या आपका वो पूछते हैं कि आपको लालच देते हैं कि आपका ये मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, गाड़ी मोल मिलेगा, या आपको कुछ 10,000, 20,000 या 10 लाख, 1 करोड़ तक का ऐसे दावा कर देते हैं कि आपको मिलने वाला है, तो आप कुछ राशि ट्रांसफ़र कर दीजिए करके, उसके थ्रू फिर वो पूरा आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। ये क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर 3 फिशिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अचानक से ऐसे सिग्नल आता है ना, ध्यान से, जैसे आपको बैटरी कम हो जाता है, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, या कुछ भी होता है, तो मतलब कुछ भी जो नोटिफिकेशन आता है वो ये बताता है कि आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वो क्या कहलाता है? एक्शन, इवेंट, इंटरप्ट, इंस्टॉल या हाइबरनेट। तो क्या कहलाता है? जो आपकी स्क्रीन पे तुरंत अचानक से आ जाता है, तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसे करके वो सिग्नल देता है, तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सिस्टम प्रोग्रामिंग में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोसेसर को दिया जाने वाला विशेष सिग्नल इंटरप्ट कहलाता है। ठीक है, हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को देता है सिग्नल, कौन देता है? तो याद रखेंगे प्रोसेसर देता है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? 1 मेगाबाइट समान है कितना का है बताइएगा। मतलब 1 मेगाबाइट मतलब MB, 1 MB डाटा जो होता है आपका 100 बिट्स के, मतलब 1000 बिट्स के, 1000 बाइट्स के, 1 मिलियन बाइट्स के, या 1 मिलियन बिट्स के, या 2000 बाइट्स के, बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 MB बराबर क्या होता है? तो ये आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 MB बराबर क्या होता है? 1024 KB होता है, किलो बाइट। ठीक है, और एक किलो बाइट्स, अब 1 किलो बाइट को अगर हम लोग 1 KB को लेंगे तब वो हो जाएगा 1024 बाइट्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1024 KB, 1 मेगाबाइट मतलब, इसको देख लीजिएगा पूरा आप लोग। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिन लोग भी चैनल पे नए होंगे ना, आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक आपके हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है। अगर अभी तक आप नहीं देखे ना तो जरूर देख लीजिएगा, और छोटा छोटा वीडियो है, तो 10 मिनट का 8 मिनट का जो अलग से डाले थे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिन लोग भी नए होंगे आज, ताकि आपका जितने भी 2-3 क्लासेस होते हैं वो सभी आपको मिल जाए। आपका 2-3 सब्जेक्ट भी हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं। हिंदी पेडागॉजी का क्लास है। ठीक है, और आपका बाल विकास के बहुत सारे करा दिए हैं, बाल विकास के क्वेश्चन करा दिए थे, नए क्वेश्चन भी कराए हैं ना, देख लीजिएगा। एक आपका लुसेंट वाला, एक नए क्वेश्चन वाला भी प्ले लिस्ट है ना। चलिएगा, लेन का फुल फॉर्म आपको बता दिया हूँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक्सेल में फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिग्नल से आरंभ होता है? आपको एक्सेल में फार्मूला लिखना स्टार्ट करना है, तो किस सिग्नल से आरंभ होता है? स्लैश, स्टार, डॉलर, या बराबर, या परसेंट। चलिए 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बराबर। हमेशा हम लोग बराबर का साइन लगा के एक्सेल में फार्मूला को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, HTTP से क्या तात्पर्य? इसको फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बता दीजिए। ऑप्शन पहला क्या लिखा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेबल टारगेट प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक टेक्स्ट टारगेट प्रोटोकॉल, हाइपर टास्क टारगेट प्रोटोकॉल, या हाइपर टर्मिनल ट्रेस प्रोटोकॉल। तो जल्दी बता दीजिए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है?
बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको फुल फॉर्म याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापकों का फेवरेट है ये। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? RFID, RFID से क्या तात्पर्य है? चलिए बताइएगा। RFID पहली बार सुना है क्या इसको? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रैम फील्ड आइडेंटिफिकेशन, या फिर आपका रीड ओनली फाइल आइडेंटिफिकेशन, या रिसाइकल फोल्डर आइडेंटिफिकेशन, या रूटर फ्रैगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन। तो इसका फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिएगा, चलेगा। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? R फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट से जुड़े ट्रैकिंग ट्रैक्स की स्वतः ही फाइल की पहचान करने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस वायरलेस फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। क्या के लिए करते हैं हम लोग? ट्रैकिंग करते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में एरर क्या कहलाता है? जो एरर आता है एरर, वो क्या कहलाता है ये बताना है आपको। पैच, बग, अपडेट, इंस्टॉल या स्पैम। तो एरर आता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पैच, बग, अपडेट, इंस्टॉल या स्पैम। जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, बग्स बोलते हैं, याद रखिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में कोई भी आपका एरर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? बग्स बोलते हैं ना, BUG, बग। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ें। ये क्या होता है तो याद रखिएगा, फेलर कोई भी चीज़ फेल हो जाता है या फॉल्ट आ जाता है जिसके कारण सिस्टम क्या है? अनैच्छिक तरीके से कार्य करने लगता है, या गलत या अप्रत्याशित जो परिणाम प्रस्तुत करने लगता है, तो उसको हम लोग बग्स बोलते हैं ना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? PC में मूलतः टेक्स्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो PC में क्या टेक्स्ट कोड के रूप में प्रयोग करते हैं? OEM, URF, ACHRC, EBCDIC या ISO IEC। चारों ऑप्शन आपके सामने ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट फॉर्म है ये। PC में का जो पर्सनल कंप्यूटर में मूलतः टेक्स्ट कोड के रूप को में प्रयोग किया जाता है, किस रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ASCII, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म होता है इसका, ध्यान दीजिएगा। ये कोड नंबर के रूप में होता है और इंग्लिश कैरेक्टर को प्रतिनिधित्व करता है ना, नंबर के रूप में इंग्लिश कैरेक्टर को प्रतिनिधित्व करता है, जिसका प्रत्येक अक्षर 0 से 127 तक के कोड में होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करना संभव बनाता है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस बेसिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? मतलब कंप्यूटर में हम लोग जो इंफॉर्मेशन होता है उसको किस बेसिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्यतः 0-1 प्रतिनिधित्व करता है? तो बिट्स, बाइट्स, टेस्लो, फ्लॉप्स, नैनो। मतलब 0-1 का प्रतिनिधित्व करता है, क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सभी लोग अंतिम तक बने रहिएगा, आपका ये लाइव चैट में आंसर देना रहता है आपको। और जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाइएगा। सहायक शिक्षक में आपका इंग्लिश का चल रहा है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट अभी डल गया है, शाम को आज डला है, तो कल दोपहर 12 बजे तक आपके पास समय है। कभी भी आपके समय अनुसार आप उसको दिला सकते हैं। कल दोपहर 12 बजे उसका रैंक, रिजल्ट, टॉपर लिस्ट सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीट्स। याद रखेंगे, जो 0 और 1 होता है उसको बीट्स बोलते हैं ना। ठीक है, चलेगा आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये बीट्स क्या होता है? बीट्स का फुल फॉर्म क्या? बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं ना, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है ये बताना है आपको। मतलब 3 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एक नहीं है, लिनक्स, रेड हैट, विंडोज़, पाइथन। तो इसको तो हटा दीजिए, लिनक्स आपको बता दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन ही यह था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। बाकी आप बताइए इन तीनों में से कौन सा नहीं है। विंडोज़ भी आप लोग चलाते हैं, ये भी कट गया। 2 ऑप्शन आपके बचा, दूसरा और चौथा।
तो इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, आप जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब रिगार्ड भी है। ऑप्शन नंबर 4 पाइथन नहीं है, याद रखिएगा। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। मशीन लैंग्वेज होता है, वैसी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। व्यापक स्तर पर समानता, इसका उद्देश्य क्या होता है? ये व्यापक लेवल पर डिजाइन करना होता है, फिलॉसफी पर आधारित कोई लिखना रहता है बड़ा बड़ा, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर का एक उदाहरण, जल्दी से बता दीजिए। चारों ऑप्शन आपके, 5 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए इसमें केवल बाइनरी नंबर 0 और 1 प्रयोग होता है, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3, तो कट गया। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर है, 0 1 0 1, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? ISDN का विस्तारित रूप क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सभी आपके फुल फॉर्म आपको कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2-3 क्लास हम लोग कंप्यूटर का करेंगे 9 PM में, तो इसमें आपका लगभग 5 क्वेश्चन कवर करने का हम लोग टारगेट रखे हैं। आप प्रैक्टिस से कंप्यूटर का धीरे धीरे कराएंगे आपको सबको, ठीक है, ताकि बाद में एग्जाम से आप इसको 2x स्पीड में बढ़ा के, स्पीड बढ़ाना आता है ना, उसमें बढ़ा कर बार बार रिविजन कर लीजिएगा। चलेगा, तो ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, देख लीजिएगा। ISDN का फुल फॉर्म पूछता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, आपका स्विच टेलीफोन नेटवर्क की तुलना में डिजिटल इंफॉर्मेशन द्वारा एक ही समय में वॉइस, वीडियो, डाटा, अन्य नेटवर्क से संबंधित सुविधा प्रदान करने वाला है। इसको कब परिभाषित किया गया था? तो ISDN को याद रखिएगा 1988। अगर इससे संबंधित कुछ भी डेट पूछे तो कम से एक डेट याद होना चाहिए, 1988 ISDN से संबंधित है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? आप लोग गेट पढ़े हो ना, एक्स गेट, और गेट, नॉर गेट, ठीक है। तो किसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? नॉट को, नॉर को, और को, एंड को, या एक्स और को? चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नीचे आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, ठीक है। जो नॉर गेट होता है वह लॉजिक गेट जो अन्य लॉजिक गेट के समूह में किसी भी गेट का निर्माण कर सकता है, उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, और गेट, ये नॉर गेट ना, ऑप्शन NOR, नॉर गेट ना। चलिएगा अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वायरस से तात्पर्य है। वायरस किसको बोलते हैं ये बताना है आपको, तो इसका फुल फॉर्म बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वेरीफाइड इंटरचेंज रिजल्ट अनटिल सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर रिसर्च, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको वायरस का फुल फॉर्म बताना है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से बताइएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये ध्यान दीजिए, कहीं कहीं इसको वर्चुअल की जगह क्या लेता है, तो वाइटल लेता है ना, वाइटल, तो कहीं कहीं इसको वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज भी बोला जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, चाहे वर्चुअल बोले चाहे वाइटल बोले, यही सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ये मालवेयर प्रोग्राम होता है ना, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। रिसाइकल बिन का मुख्य फंक्शन क्या होता है? रिसाइकल बिन देखो आपको कंप्यूटर में भी होता है, मोबाइल में भी होता है। हम लोग कुछ भी चीज़ को जो डिलीट करते हैं ना, वो डिलीट होने के बाद पहले रिसाइकल बिन में जाता है, वहाँ से आप उसको रीस्टोर कर सकते हो दोबारा डिलीट किए हो को। अगर वहाँ से डिलीट कर दोगे रिसाइकल बिन से, फिर दोबारा उसको फिर से रीस्टोर नहीं कर पाते। तो उसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा रिसाइकल बिन का। रिसोर्स डिलीटेड फाइल, रिसोर्स टेम्पोरेरी फाइल, रिसोर्स करप्ट फाइल, या रिसोर्स डॉक्यूमेंट फाइल। तो बता दीजिए चारों ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर है फुल फॉर्म रिसाइकल बिन का। चलिए बताइएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन भाई स्टोर्स डिलीटेड फाइल, ठीक है। जो डिलीट करते हैं उस फाइल को स्टोर करके रखता है, ताकि आपको जरूरत पड़ेगा ये गलती से डिलीट हो गया तो उसको आप लोग फिर से दोबारा क्या करते हो, रीस्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, जिन लोग भी नए होंगे ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास आपको हो लगातार वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स आप लोग देखा हो कंप्यूटर में रहता है, जो वेब में नेविगेबल विंडोज़ के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है?
हाइपर टेक्स्ट, नेटवर्क्स, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, इनमें से कोई नहीं। जो मोजिला फायरफॉक्स है वो क्या है ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इसमें जाकर आप ब्राउजिंग करते हो, फॉर्म भरते हो, गूगल आते हो, उसके अंतर्गत सब चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। जैसे ओपेरा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीदी करने के लिए किया जाने वाला ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन निम्न में से क्या कहलाता है। आप लोग देखो, ऑनलाइन खरीदारी करते हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, तो उसमें जो खरीदारी करते हो क्या कहलाता है, ई शॉपिंग, वेब परचेस, ई कॉमर्स, वेब शॉपिंग या ई बैंकिंग, क्या कहलाता है ये बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार गलती करते हो आप लोग, इन दोनों में गलती करेंगे। आपका ये ई शॉपिंग या ई कॉमर्स, तो इन दोनों में से क्या आएगा सही आंसर। हमेशा ये आप लोग गलती करते हो इसको। तो देखिए, आप लोग वस्तु की खरीदारी कर रहे हो, तो इसका अंदर ये क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए आप लोग। बिल्कुल ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। कई लोग ई शॉपिंग कर देते हैं क्योंकि खरीद रहे हैं करके, नहीं, ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। आप जितने भी वस्तुओं की खरीदारी या बिक्री करते हैं ऑनलाइन, वो ई कॉमर्स। ठीक है, चलिएगा आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक, OCR, प्लॉटर, टच स्क्रीन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक गियर के जैसे रहता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। URL, जो URL होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बता दीजिएगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान दीजिएगा, जो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, वेब ब्राउजिंग में इस्तेमाल होता है ना, ध्यान रखिएगा। ये वेब पेज बनाने के लिए URL का भी यूज़ होता है। जो एड्रेस खोजते हैं ना, तो किसी भी वेब पेज का, तो URL का प्रयोग से खोजते हैं ना। ऊपर में डिस्प्ले होता है URL करके, फिर //HTTP वेबसाइट का नाम ऐसे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर है, हार्डवेयर कौन सा बताना है, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, CPU। इसमें कौन सा हार्डवेयर ये बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब, फास्ट करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी को पता होगा। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 5 CPU क्या हार्डवेयर के अंतर्गत आता है ना, पता है ना क्या क्या आता है, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी आपके अलग अलग हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। रोम से तात्पर्य, रोम का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, भले आपको इजी क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है, रैंडम ओनली मेमोरी, रीडेबल ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम अंडर मेमोरी। ठीक है, सभी मिलता जुलता नाम रहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जल्दबाजी में। तो जल्दी बता दीजिए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रोम का विस्तारित रूप क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, यह वह कंप्यूटर मेमोरी है जिस पर डाटा प्री रिकॉर्डेबल रहता है। ठीक है, आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, रोम चिप पर एक बार डाटा लिख दिया जाने के बाद केवल रीड किया जाता है, रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसे आप मोबाइल लेते हो, देखते हो, रैम रोम पूछते हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेल में कौन सा फार्मूला सेल की रेंज में विद्यमान सभी संख्याओं को केवल उन्हें छोड़कर जो संख्याएं नहीं है जोड़ा जा सकता है एक साथ, काउंटर, एवरेज, सम, ऐड या मर्ज। एक साथ ऐसे करके जो उसको ऐड करके जोड़ सकते हैं सेल को, जो अलग अलग डिब्बा रहता है उसको बड़ा से एक ही डिब्बा बनाना रहता है, तो क्या कहलाता है, जल्दी बता दीजिए। देखिए, संख्याओं को बोल रहे हैं ना, संख्याओं को जोड़ना है ना, तो संख्याओं को जोड़ना क्या कहलाता है, सम कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, सम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, डाटा स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो डाटा को स्टोर करने के लिए निम्न किसका प्रयोग नहीं किया, मतलब कौन से स्टोरेज डिवाइस नहीं, ये बताना है आपको। CD, DVD, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी नए होंगे आज चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और लगातार हम लोग आपको तैयारी कर रहे हैं। और हमारे बैच से अगर आप नहीं जुड़े, आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। लाखों रुपये का खर्चा करके डीएड बीएड करते हैं, 200-400 रुपये मत देखिएगा। एक अलग से प्रकार से आपको एक रणनीतिक तरह हम लोग तैयारी कराते हैं। डेली एक एक टॉपिक वाइज आपको पता चलेगा आपको एक पोस्ट मिल रहा है कि नहीं। आप दिन भर तैयारी कीजिए, नेक्स्ट डे उसका टेस्ट दिलाइए और रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट देखिए व्यापम लेवल पे, ठीक है, क्षत्रिय लेवल पे 1100-1200 लोग हैं हमारे बैच में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक पोस्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। उस हिसाब से आप अगले दिन की तैयारी को बढ़ाएंगे, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कीबोर्ड, ये हमारे इनपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बड़ा है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एनपीसीआई, जो एनपीसीआई की स्थापना करने का प्रस्ताव पेश किया था। एनपीसीआई से क्या तात्पर्य है बताइएगा। रिजर्व बैंक ने ये जारी किया था एनपीसीआई, इसका फुल फॉर्म बताना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग इंटीग्रेशन, नेशनल पेमेंट्स क्लाउड ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान दीजिएगा जो एनपीसीआई से तात्पर्य क्या है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ये क्या था, तो ये भारत में रिटेल पेमेंट के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है, याद रखिएगा एक संगठन है। तो अगर रिटेल क्षेत्र जो दुकान वाले लोग रहते हैं ना, ठीक है, उनका जो पेमेंट से संबंधित एक संगठन है। इस निकाय को भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा अन्य 10 मुख्य बैंकों का समर्थन भी प्राप्त है। ये जो कंपनी या संगठन किस अधिनियम के तहत, 25 कंपनियों का समावेश है इसके अंतर्गत ना, एनपीसीआई के अंतर्गत 25 कंपनियां समावेश है, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है। कैलिग्रा शीट, एमएस एक्सेल, रिसॉल्व 1, जी न्यूमेरिक, या लोटस 1 2 3। तो आपको स्प्रेडशीट किस में मिलता है ये बताना है। तो सभी का इसका आंसर पता होगा, क्या है जी, जल्दी बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल में, आपका एक्सेल में पाया जाता है स्प्रेडशीट, ठीक है। तो स्प्रेडशीट पैकेज है। चलेगा इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब सर गलत बताया मत बदलिएगा, इसका आंसर आपका ये भी आता है ना। ध्यान दीजिएगा कि जो लोटस सॉफ्टवेयर है ना, जो वर्तमान में आईबीएम कंपनी का एक पार्ट है, जो लोटस कंपनी, इसको अभी कौन ले लिया, आईबीएम। इससे अधिग्रहित लोटस 1 2 3 डॉस पर आधारित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। तो डॉस पे आधारित बोला, इसलिए इसका सही आंसर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 5 होगा ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, डॉस पे आधारित है तो ऑप्शन नंबर 5। खाली स्प्रेडशीट बोलेगा या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाला बोलेगा तो एमएस एक्सेल आता है, लेकिन डॉस पे आधारित बोला है तो लोटस 1 2 3 आएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। एक सेल में 2 सेल को एक सेल में कंबाइन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। मतलब 2 सेल बना हुआ है, उसको एक बड़ा सा सेल बना देना है, तो क्या कहलाएगा, ऐड, सम, एवरेज, या कॉन्केटेनर, या मर्ज, ठीक है। बताइएगा क्या कहलाता है। और जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े हैं, लास्ट मौका है, जुड़ जाइएगा, अभी भी आपका कोई देरी नहीं हुआ है। आज भी अगर आप जुड़ते हैं तो आपको कंप्लीट तैयारी करा दिया जाएगा रिविजन के साथ, ठीक है। तो जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े, या आपके दोस्त यार जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं उनको जरूर जोड़िए, ताकि बेस्ट आकलन हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितने लोग नए होंगे। चलेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बता दीजिए जल्दी, 5, ठीक है। मर्ज कहलाता है, 2 सेल को एक साथ ऐड कर देते हैं तो क्या कहलाता है, कंबाइन करते हैं, मर्ज कहलाता है ना, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, और चलेगा शेयर कर दीजिएगा क्लास को जाते जाते। और जिन लोग भी टेस्ट नहीं दिलाए होंगे, सहायक शिक्षक में आपका इंग्लिश का टेस्ट नंबर 2 डाला है, तो जिन लोग भी नहीं दिलाए समय रहते दिला लीजिएगा, ठीक है। आज 10 PM वाला क्लास नहीं होगा ना, एक ही क्लास होना है आज। अगर आपका क्लास 2 क्लास होना रहता है, आपका व्हाट्सएप स्टेटस में आपको हम लोग डाल देते हैं, तो आज देख लिया करें आज क्लास होगा कि नहीं, ठीक है। आज एक ही क्लास होगा, सेकंड क्लास नहीं होगा, चलेगा। तो एक बार शेयर कर दीजिए जाते जाते, जिन लोग भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलेगा मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को टेस्ट के लिए।